कंटिन्यूएशन ऑफ द वीडियो कि आप किसी को गाइडेंस दिया जा रहा है, कोई फ्रेंड या कोई इंसान गाइड कर रहा है, बट दे जस्ट वांट टू लिसन टू यू। वो आपको सुनना चाह रहे हैं या फिर आपसे एडवाइस मांगना चाह रहे हैं या फिर दे वांट टू कंसिडर योर थॉट्स एंड ओपिनियंस ऑल्सो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, दे जस्ट वांट कि भैया उनको भी कंसिडर किया जाए, उनको भी दे शुड बी डिजर्व, लाइक दे शुड बी सीन फॉर हु दे आर। तो आप हो सकता है उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई। तो क्या भगवान जी क्या बोलना चाह रहे हैं इनके लिए? भैया दिस पर्सन शुड गेट मैरिड। पहले तो इस इंसान का ब्याह कराना बहुत जरूरी हो चुका है। आई थिंक ये मैरिज के ही पर्सपेक्टिव से आ रहा है कि ये इंसान जो है लाइफ में एकदम वो हो चुके हैं, एकदम कांटा चम्मच कांटा चम्मच होता है, बिल्कुल ये इंसान कांटा चम्मच बन गया है कि क्या करें हम अपनी लाइफ में। और सोल्यूशन बस एक ही है कि दे शुड गेट मैरिड। उनको ब्याह शादी कर लेना चाहिए। जिससे इनको ब्याह करना है उसके प्रति इनको उदासीनता का भाव सा आ चुका है कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों नहीं हो पा रहा है। मतलब इफ देयर इज अ पर्सन, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट व्हाई दे कांट जस्ट गेट मैरिड? तो कौन कह रहा है दिस पर्सन शुड चूज अ करियर पाथ जिसमें क्रिएटिविटी ज्यादा। अरे एक होता है म्यूजिक, डांसिंग या क्रिएटिव जितनी भी चीजें होती है। अच्छा वो होता है ना कि ड्रामा, कार्टून, एक्टिंग, बट एक भगवान का कुछ भी पोर्ट्रे करना, स्टेज परफॉर्मेंसेस करवाना, छोटे छोटे बच्चों को डांसिंग सिखाना, ये सारी जो चीजें होती है इसमें बहुत अच्छे होंगे ये पर्सन। और कोई और पर्सन भी हो सकता है जो इसमें बहुत अच्छा हो, शायद बहुत अच्छा हो। दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दैट। अब दिक्कत क्या है कि ये दो लोग जो है अलग अलग चीजों को फॉलो कर रहे हैं। जो इनके लिए जो बेस्ट पार्टनर हो सकता है वो इंसान कुछ और फॉलो कर रहा है, और ये जिसके लिए बेस्ट पार्टनर हो सकते हैं, आई फील लाइक अगर दोनों अपने पर्पस को फॉलो करें तो द यूनियन कैन बी पॉसिबल। लेकिन अगर पर्पस फॉलो नहीं करेगा इंसान तो फिर वो ऐसा ना कि झूठा आवरण लगाकर आप घूम रहे हैं। तो इस इंसान के लिए बेटर आइडिया ये हो सकता है या बेटर एक ऑप्शन ये हो सकता है, दे शुड कंसिडर दैट फील्ड जहां पर छोटे बच्चों पर फोकस करना, गर्ल्स पर फोकस करना और उन लोगों को प्रिपेयर करना इस तरीके से कि बचपन से ही उनके अंदर जो है एक्टिंग, डांसिंग से ही रिलेटेड हो, बट ऐसे कर कुछ करना जहां पर भगवान की लीलाओं को प्रस्तुत करके या गॉड को प्रस्तुत करके या ईश्वर को बीच में ला करके क्रिएटिविटी को यूज करना। अगर इस चीज में ये अपना बहुत फोकस लगाते हैं या इस एस्पेक्ट में इनका पूरा ध्यान जाता है, म्यूजिक में, डांसिंग में, और टीच करना उसको, ऐसे बैठना नहीं, टीचिंग करना उसका। पुराने जमाने में जो हमारे गुरुकुल हुआ करते थे उसमें म्यूजिक, डांसिंग, आर्ट, इन सब चीजों की टीचिंग हुआ करती थी, ये भी हुआ करता था और वो बहुत अच्छे लेवल पर था। वो ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं था, वो वीणा वादन हो गया, ये सारी चीजें जो थी वो सिखाई जाती थी। जो मैस्कुलिन हुआ करते थे वो ज्ञान देते थे और जो फेमिनिन थी वो इन सब चीजों का नॉलेज शेयर किया करती थी। वो बात याद आ गया कि एक को भगवान अपने आप को देते हैं, अर्जुन को भगवान स्वयं को दे देते हैं और दुर्योधन को कह रहे हैं तुम मेरी सेना ले जाओ तो यहाँ पर कहा यह जा सकता है कि दिस पर्सन इज गुड इन समथिंग जो जिसपे उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर उनके अंदर भी कोई इस तरह का टैलेंट हो कुछ प्ले करने का या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करने का, दे शुड गो फॉर दैट। उन सब चीजों में ज्यादा फोकस करना चाहिए और इसका रिजल्ट ये होगा कि जो इनका राइट पार्टनर होगा वो अपने आप अपने सही ट्रैक पर आ जाएगा बाय लुकिंग एट दिस पर्सन। बात खत्म हो जाएगी, दे विल हैव दिस ब्यूटीफुल यूनियन विद दैट पर्सन। बातें खत्म। तो व्हाट, अगर कोई यहाँ पर और भी पर्सन है, देयर इज अ पर्सन जो इनको गाइडेंस देना चाह रहा है, व्हाट इज फॉर दिस पर्सन। अरे यार यहाँ तुम गलत क्या बोले, दिस इज कभी कभी ना कुछ चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल सर्टेन सिचुएशंस।
मे बी इन्होंने उस पर्सन की बात इनको बोला क्या जा रहा है, बट जस्ट क्या इनको बताया जा रहा है, दिस पर्सन इज नॉट लिसनिंग. ओ, इनको बोला भी यही जा रहा है कि आप इसी एस्पेक्ट पे फोकस करो जो आप बहुत अच्छे हो जिस चीज में. ये कुछ और नया शुरू करने का फिराक में बैठे हुए हैं, वो भी गलत नहीं है, इट्स ऑल्सो फाइन. तो आप उसको एक साथ लेकर चलिए ना. देन अगर आप कुछ नया करने आपको अचानक से जोश चढ़ा है कि आई विल ऑल्सो डू दिस, अच्छी बात है. उसी के साथ अपनी क्रिएटिविटी को लिंक कर दीजिए, उसी के साथ अपनी क्रिएटिविटी को मिक्स कर दीजिए. इट विल बी ऑल्सो ब्यूटीफुल. वहां पर भी और ब्यूटीफुल वो साउंड करता है. बट मोस्टली आपको जो है कृष्ण भगवान थोड़ा सा क्या भगवान चाहते हैं. आई हैव अ ड्रीम ऑफ जमुना जी. भगवान आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे लिए कोई भी नियम बहुत जो सख्त हो, नियम कानून पाबंदी बिल्कुल नहीं बना है. यू आर मेड फॉर समथिंग जिसमें पूरा आजादी हो सकता है आपको बहुत चाइल्डहुड में उतनी आजादी नहीं मिली हो, या आप बहुत बधे बधे से रहते हो. तो आपसे कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए हर वो चीज है जहां पर फ्रीडम हो, इंसान खुलकर बोल सकता हो, खुलकर नाच सकता हो, खुद को अपने से एक्सप्रेस कर सकता हो. तो हर वो काम करो जिसमें कि तुमको बहुत रिस्ट्रिक्ट नियमों का पालन ना करना पड़े. तुम फ्री रहो, तुम एक ऐसे एस्पेक्ट पे रहो जहां पर तुमको देख कर लगे कि भैया छोटे वाले भगवान आ गए. तो और वहां पर भगवान को पूरा फ्रीडम था. ही वॉज नॉट समबडी जो वहां पर वो बहुत ज्यादा नियम कानून को पालन कर रहे थे. छोटे वाले गॉड थे, एकदम आराम से खेल कूद करना. ही वॉज मोर इन टू दोज थिंग्स. जब तक उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई थी, ही वॉज मोर इन टू दोज थिंग्स. तो आपसे बोला भी यही जा रहा है कि जो तुम हो वही बन कर रहो, ज्यादा कुछ करने का आवश्यकता नहीं है. और इनको जो नया कुमारी चढ़ा होगा कि मैं ऐसा कुछ कर लूँ, येलो कलर बहुत सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहा है, या कुछ स्पेशल तरह के ड्रेसेस को यूज करना. सो गॉड इज ट्राइंग टू से कि हाँ वो भी बढ़िया है, लेकिन उसके साथ मिक्स मैच करते रहा करो, कुछ कुछ नया नया चेंज करते रहा करो. ऐसा एक ड्रेस कोड को पहनना, एक ही जैसा रूटीन को जीना, वो तुम्हारे लिए बना नहीं. यू आर अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन. और इस बात को आप स्वीकार कर दीजिएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा. अच्छी बात है, बिकॉज आप अपनी रियल आइडेंटिटी में रहकर ही कुछ भी अच्छा कर सकते हैं लाइफ. और जब आप अपने असली अस्तित्व में आएंगे, यू विल गेट मैरिड टू समबडी जो एग्जैक्टली आपके जैसा होगा. पर वो भी इंसान भटक गया है, वो भी इंसान नियमों में कानूनों में पता नहीं कहाँ कहाँ भटका पड़ा है. नहीं, वो इंसान नियम कानून से भागा पड़ा है. हाँ, वो नियम कानून से भागा हुआ इंसान है या भागी हुई पर्सन है, और उसको क्या करने की जरूरत नहीं है. दैट पर्सन फील सफोकेटेड कि मेरे को मत डालो इसमें, मेरे को मैं कहीं और चल जाऊंगी. बट आई वुड नॉट बी इन दिस सिचुएशन जहां पर हमको कोई बोल दे कि तुम 25-26 घंटा जो है घूंघट लेके बैठो. आई जस्ट कैन नॉट डू दैट. सो व्हाट इज द गाइडेंस हियर? अरे देखो, जिसका नेचर वैसा नहीं है उससे आप वो उम्मीद कर नहीं सकते ना. नो, यू जस्ट कैन नॉट डू दैट उम्मीद विद समबडी जिसका नेचर ही वैसा नहीं है. तो आप या तो अपने, ये बड़ा मुश्किल सा काम हो गया ये, इसमें हम कोई जजमेंट नहीं कर सकते भाई. सामने वाले को तो फोर्स किया नहीं जा सकता किसी चीज पर. एक तरीका हो सकता है यहाँ पर, मतलब अगर आप कंसिडर करना चाहें तो एक तरीका यहाँ पर निकल सकता है ये कि जो इंसान है जो भाग रहा है अपने आप से, कोई अगर लड़की भी है इस सिचुएशन में, उसका असली रूप उसको दिखा दिया जाए एक आईना लेकर के कि देखो बेटा, तुमको हर उस चीज में इंटरेस्ट है जहां पर बड़े लोगों की बात ना हो, छोटे बच्चों की बात हो, जहां पर बचकानी बातें चल रही हो. तुमको हर उस चीज में इंटरेस्ट है जहां बचकानी बातें हो रही हो, लेकिन जहां पे बड़ी बड़ी बातें हो रही, यू लाइक टू बी देयर, यू जस्ट लाइक टू बी देयर. लेकिन आप वो हो नहीं, बिकॉज यू आर अ वेरी टेंडर सोल, सेंसिटिव से इंसान है आप. तो क्यों यू वांट टू बी इन अ सिचुएशन जहां पर आपको जो है बहुत हार्श सिचुएशंस का सामना करना पड़े? तो कैसे हो सकता है? अरे आई जस्ट फील सो फ्रस्ट्रेटेड विद दिस फैक्ट ना कि हम क्या बोल रहे हैं.
एक होता है मूर्खता और एक होता है महामूर्खता। मूर्खता होती है कि हम बेवकूफ हैं, महामूर्खता होती है कि हमको होशियार बनना ही नहीं, हम जो होशियार है उसको भी बेवकूफ बना देंगे। इसको कहते हैं महामूर्खता, कि आपका वो बेस्ट एस्पेक्ट है, हम आपको उस बेस्ट एस्पेक्ट में जाने नहीं देंगे। आप इस चीज में बहुत बढ़िया हो लेकिन हम आपको उस चीज में जाने नहीं देंगे। आप किसी और चीज में भी बहुत बढ़िया हो, हम वहां पर क्या करें? मान लो कोई इंसान हो जो दो चीजों में बहुत बढ़िया हो, अब आप उसको इधर से भी ना जाने दें, आप उसको उधर से भी ना जाने दें। आप इधर से निकल जाएंगे तो भी आगे निकल जाएंगे, उधर से जाएंगे तो भी आगे निकल जाएंगे, हम आपको किसी से भी नहीं जाने देंगे। तो हम कहेंगे कि दोनों से जाओ। आपको दम खम हो तो आप कंपटीशन करके हरा के दिखा दो। कहने का यहाँ पर बस इतना ही सा मतलब है कि कोई एक बहुत स्टूपिड सा मतलब मेंटालिटी में है। अब हमको खुद नहीं समझ में आ रहा हाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस डायनामिक, कि यहाँ पर अगर आप हैं इस सिचुएशन में या आप खुद फंस गए कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो अब फंसने का आवश्यकता नहीं है। आप एक काम करो, आप कुछ बनने का प्रयास मत करिए। आप जो है आप वही रहिए, जो जिस कहानी में जो है वही रहे। ना आप किसी को रोको, ना आप आपसे कोई कंपटीशन करे। जहां पर जो है वो वहीं पर रुक जाए, सारा काम अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई भी किसी को रोकने का प्रयास करेगा, कोई भी किसी से ऊपर बढ़ने का प्रयास करेगा, तो ये बचकानी स्टूपिड हरकत होगी। बिकॉज अगर कोई किसी और काम में अच्छा है और बहुत दिग्गज है तो आपकी खैरात पर नहीं है, वो अपनी मेहनत से है और आप उसको रोक नहीं पाएंगे। सो इट्स बेटर कि उसको चूज करने दो, बिकॉज दैट पर्सन इज दैट वे कि उसने दो चीजों में मास्टरी हासिल की। यू आर नो बडी टू एक्चुअली गाइड दैट पर्सन कि उसको क्या करना चाहिए। हम ये क्या बोल रहे हैं? अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जो किसी को रोकना चाह रहा है किसी काम से, तो बोला जा रहा है। और अगर आपको खुद नहीं समझ में आ रहा था तो आप जो है जो थे वही बनकर रहिए। बस थोड़ा सा उसको अपने आप को ओपन करने का प्रयास करिए, रिस्ट्रिक्शंस में मत रहिए। और अगर आप खुद भी एक थर्ड पर्सन है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं अपने आप को तो नहीं आगे बढ़ा सकती अब यहाँ से, लेकिन जो आगे बढ़ रहा है हम उसको रोक देंगे, तो ये बचकानी हरकतों से कुछ मिलने वाला है नहीं। जहां पर आप है वहां पर रहिए, जहां आपको रखा गया आप वहां पे रहिए। जहां पे जो आना चाहता है उसको रोकने का आपको कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। स्टुपिडिटी, एब्सोल्यूट स्टुपिडिटी। और इस चक्कर में आपने किसी के करियर का बैंड बजा दिया होगा। कोई इंसान बहुत आगे निकल सकता था अपने करियर में, और कोई थर्ड पर्सन है, कोई लेडी, कोई फीमेल हो सकती है जो किसी के लाइफ में घुस करके उसको उसके करियर से ट्रैप कर रही है कि इसको इधर से आगे मत बढ़ने दो, इसको उधर से भी आगे मत बढ़ने दो, बिकॉज उसको बीच में डाल दो, वो इंसान आगे ना बढ़ पाए। थप्पड़ वाला काम है ये, थप्पड़ मरने वाला काम है एकदम। और आपने जो ये मचाया हुआ है उसकी लाइफ में, आपके उसके ग्रोथ में जो आपने बाधा डाली है, इसका आपको भरपूर परिणाम ये मिलेगा कि यू हैव टू बी इन अ सिचुएशन जहां पर आप रिस्ट्रिक्टेड होंगे। जितना होना था उतना हो चुका है। यू विल हैव टू बी इन अ सिचुएशन जहां पर आप रिस्ट्रिक्शन होंगे, एंड नोबडी विल बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। दैट्स अ जजमेंट। या आपने किसी की ग्रोथ में ही बाधा डाल दी है। मतलब somebody is there जो किसी की ग्रोथ में ही बाधा डाल दे रहा है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। तो इसका दंड यही है कि आप जहां पे हैं आप वहीं रुक जाओ, और आप जहां पर भी लाइफ में आप ग्रो कर रहे हैं प्लीज स्टे देयर, और आप वहां से मैरिज की तरफ जाइए। या कोई इंसान है ऑलरेडी आपके कंसिडरेशन में, प्लीज गेट इनटू मैरिज, बिकॉज आपने जो रास्ता चूज किया था विच वॉज रॉन्ग। और इसका जस्टिस यही कहता है कि यू शुड बी वेयर यू आर। दैट्स इट।